महाराष्ट्र में बीजेपी का होगा मुख्यमंत्री और 29 और 30 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह। इस बीच महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार का कार्यकाल आज खत्म होने से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नई सरकार के गठन तक एकनाथ शिंदे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट के सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। वो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए रखने की ही मांग करेंगे। तो इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महायुति की बड़ी जीत के बाद राज्य में एक बार फिर हमारी सरकार बनेगी। महागठबंधन के तौर पर हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा और आज भी साथ हैं। मेरे पति प्रेम के कारण कुछ मंडलियों ने सभी से एक साथ इकट्ठा होने और मुंबई आने की अपील की है। मैं आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि कोई भी इस तरह से मेरे समर्थन में एकजुट ना हो। इस बार विनम्र अनुरोध है कि शिवसेना कार्यकर्ता वर्षा निवास या कहीं और इकट्ठा ना हो। मजबूत और समृद्ध महाराष्ट्र के लिए महागठबंधन मजबूत रहा है और रहेगा। एकनाथ शिंदे के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। सवाल उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे के मन में क्या चल रहा है। क्या वो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं? हालांकि ट्वीट में उन्होंने अपने समर्थकों से वर्षा बंगले पर एक साथ जमा नहीं होने की अपील की है। तो फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, इस वक्त मुंबई में क्या चल रहा है? सीएम शिंदे के रेजिग्नेशन को लेकर क्या अपडेट्स आ रहे हैं? ये देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है एनडीटीवी के पास, वो बड़ी खबर ये है कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि महाराष्ट्र का अगला जो मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। और बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री होगा इसको लेकर अभी भी मंथन जारी है। लेकिन आज जब ये कोशिश की जा रही है लगातार एकनाथ शिंदे की तरफ से कि वो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, उनकी लाड़की बहना योजना के बहुत ज्यादा जमीन पर ग्राउंड पर असर दिखने के बाद ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, ये ऐतिहासिक परिणाम आए हैं, उसमें एकनाथ शिंदे की मेधा और उनकी योजनाओं का असर है। इसलिए उनको फिर से मुख्यमंत्री पद सौंपना चाहिए। इस तरह के दबाव लगातार बना रहे हैं और इसी दबाव का इस्तेमाल करने के लिए आज एकनाथ शिंदे गुट के तमाम सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वक्त मांगा है। मिलकर वे सांसद गुजारिश करेंगे प्रधानमंत्री से कि एक बार फिर से एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए और उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर एनडीटीवी के पास है वो ये है कि ये तय हो चुका है बीजेपी के खेमे में कि अब मुख्यमंत्री जो होगा वो बीजेपी का ही होगा। इस रेस में जाहिर तौर पर देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं। देवेंद्र फडणवीस के अलावा जो नाम है उसमें विनोद तावड़े का नाम आता है, आशीष शेलार का नाम आता है। ये जो तीन प्रमुख नाम है, उसके अतिरिक्त किसी महिला को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने पर भी पार्टी नेतृत्व विचार कर रहा है। एनडीटीवी के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक ये अभी तय नहीं हुआ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये जो तीन नाम है इसमें प्रमुख तौर पर इसके अतिरिक्त महिला मुख्यमंत्री बनाने पर भी विचार चल रहा है। एनडीटीवी के सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि अगर मुख्यमंत्री कोई महिला नहीं बनती है महाराष्ट्र में, तब फिर बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि अगले 2 महीने के भीतर चुना जाना है, वो किसी महिला को चुना जा सकता है। यानी कि अगला जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है वो महिला भी हो सकती है। तो ये केवल महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में नहीं बल्कि बीजेपी आगे अगले 2 महीने के भीतर सरकार और संगठन में जो बड़े बदलाव करने जा रही है उसको लेकर मंथन चल रहा है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के चुनाव में भी देरी हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे से जुड़ने के लिए। बात करते हैं मुंबई से, जो हमारे साथ जितेंद्र वहां से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, देखिए, शिंदे जी ने ये भी कहा कि उनके वर्षा निवास के बाहर नहीं जुटे, उनके पास ना आए। इससे वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं अपने समर्थकों को?
देखिए, बिल्कुल इससे तो ये संदेश यही देना चाह रहे हैं कि जो भावनाएं इस वक्त एकनाथ शिंदे के समर्थकों की हैं कि उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो ये संदेश एक तरह से सटल तरीके से देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक अपडेट दे दूं कि मैं इस वक्त महाराष्ट्र राजभवन के बाहर मौजूद हूं और सरकार बनाने को लेकर 3 दिनों से जो गतिरोध चल रहा है महाराष्ट्र में वो कायम है। 23 तारीख को चुनाव नतीजे आए और आज 26 तारीख है, लेकिन अब तक जो है किसी ने भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है। अब से कुछ देर पहले यहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, ये तीनों लोग यहां पर पहुंचे और फिर एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। अब जैसा कि कन्वेंशन रहा है, जैसी परंपरा रही है कि आमतौर पर राज्यपाल जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उनको ये निवेदन करते हैं राज्यपाल उस मुख्यमंत्री को कि जब तक अगला मुख्यमंत्री तय नहीं होता है तब तक आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। तो एकनाथ शिंदे को भी कहा गया है कि अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक, जब तक कि उनकी शपथ विधि नहीं हो जाती है, तब तक आप यहां पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहें। दूसरी बात यह है कि यहां पर कुछ नेता भी एकनाथ शिंदे के खेमे के मौजूद थे और उन्होंने बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी भावना यही है, हम यही चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे ही आगे भी मुख्यमंत्री बने रहें। और मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि कुल 5 तरह की दलीलें हैं जिसकी वजह से वे चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पहली दलील यह है कि चुनाव जो है एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ में लड़ा गया क्योंकि एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री थे। दूसरी बड़ी दलील यह है कि लाड़की बहना योजना, जिसकी वजह से इतना फायदा हुआ महायुति को और फिर इतने बड़े बहुमत के साथ में महायुति वापस आई, वो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था, वो उन्हीं की संकल्पना थी। ये दूसरा बड़ा कारण था। तीसरा कारण यह है कि शिवसेना ने गठबंधन धर्म निभाया। ना केवल उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का प्रचार किया, बल्कि इसके साथ साथ बीजेपी के उम्मीदवारों का भी प्रचार किया, जिससे उनकी जीत हुई। और इसके बाद चौथा कारण ये बताया जा रहा है कि जो बिहार पैटर्न है, उस बिहार पैटर्न के तहत जो है महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को मौका मिलना चाहिए। बिहार में भी बीजेपी ने नीतीश कुमार का समर्थन किया है, जबकि वहां पर उनकी पार्टी की संख्या, जेडीयू की संख्या बीजेपी से काफी कम है। तो ऐसे में उसी पैटर्न के आधार पर एकनाथ शिंदे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और पांचवी दलील यह है कि एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा रिस्क उठाया। अगर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत ना की होती तो ऐसी स्थिति में बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आती, 2.5 साल के लिए बीजेपी सत्ता में नहीं रहती। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रिस्क लिया था और इसके लिए उनको रिवॉर्ड किया जाना चाहिए और मुख्यमंत्री का पद जो है उन्हीं के पास रहना चाहिए। तो ऐसी 5 दलीलें हैं जिसके आधार पर एकनाथ शिंदे की पार्टी दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही बनाए रखा जाना चाहिए। जी जितेंद्र, बेहद दमदार दलीलें हैं, लेकिन ये बताइए कि आपको क्या लगता है अब कितना वक्त लग सकता है महायुति को सीएम चेहरा फाइनल करने में? देखिए, मुझे लगता है कि आज रात तक या फिर कल तक जो है ना स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर जो है किसका मुख्यमंत्री होगा। क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे या फिर बीजेपी से फडणवीस होंगे या फिर कोई और नया चेहरा होगा, जैसे कि मेरे सहयोगी विकास भदौरिया बता रहे थे कि और क्या क्या विकल्प हैं, कौन कौन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी तस्वीर जो है आज देर रात तक या फिर कल तक स्पष्ट हो जाएगी और उसके 2-3 दिनों बाद जो है वो शपथ विधि समारोह यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। एक सवाल ये भी उठाया जा रहा था कि क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा, क्योंकि आज जो है विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। 5 साल विधानसभा के आज ही के दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में क्या राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? तो फिलहाल उसकी आशंका नजर नहीं आती है। देखिए, वो गवर्नर के अपने प्रीरोगेटिव पे है। अगर गवर्नर को ये लगता है कि महाराष्ट्र में राजनीतिक अस्थिरता है और कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, तब गवर्नर एक रिपोर्ट भेजता है केंद्र को और फिर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं है। एक महायुति गठबंधन को पूरा बहुमत मिल चुका है और उन्हीं की सरकार बनना निश्चित है। सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो है गतिरोध कायम है और वो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में हल हो जाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की जरूरत महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगी। जी।